एलएलएम के जो आउटपुट हैं वो हमेशा सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि एलएलएम जो है एक नॉन डिटरमिनिस्टिक सिस्टम है, तो सेम आउटपुट आना पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का यूज करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एक मेथड है जो एलएलएम को कंस्ट्रेन कर देगा कि भाई तुम्हारा जो आउटपुट है वो स्पेसिफिक इस जेसन फॉर्मेट या स्कीमा में होना चाहिए, हमेशा होगी ही होगी। अब ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जब भी आप कोई आउटपुट यूज करना चाहते हैं अपने फंक्शन में, तो आपको स्पेसिफिक फील्ड पे स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए होगा, अदरवाइज कोई भी प्रोग्राम जो है उसको नहीं समझ पाएगा कि इसको मैं कैसे पार्स करूं। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐप जो है फ्री टेक्स्ट कंज्यूम नहीं कर सकता। जो भी एपीआईज हैं या डेटाबेस है या यूआई है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए होता है। अब एक इसको एग्जांपल समझते हैं। यूजर का एक प्रॉम्प्ट है जिसमें कुछ प्रोडक्ट की डिटेल है और हमने एक स्कीमा अटैच कर दिया कि इस स्कीमा में हमें इसका आउटपुट चाहिए। सो जो एलएलएम है जब वो आउटपुट जनरेट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्कीमा में कन्वर्ट कर देगा। नाउ ये स्कीमा का डिटेल कोई भी ऐप या कोई अदर एजेंट कैन इजिली कंज्यूम। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो पाइथन में है तो आप आइडेंटिक यूज करोगे। पाइडेंटिक में हम लोग एक बेस मॉडल क्लास डिफाइन करते हैं और ये क्लास जो है बेसिकली स्कीमा आउटलाइन करती है कि जो भी आउटपुट आए वो इस स्कीमा के बेसिस पे आए। जैसे इस एग्जांपल में नेम, प्राइस, इन स्टॉक, डिस्क्रिप्शन ये चाहिए ना। इस चीज को बस हम लोग पास कर देंगे रिस्पॉन्स फॉर्मेट में। दैट रिस्पॉन्स फॉर्मेट जो है एक टाइप ऑफ क्लास है विच इज प्रोडक्ट। सो एलएलएम को अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि जब वो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो इस स्पेसिफिक क्लास फॉर्मेट में जनरेट करे।